चांदनी रात थी और समंदर का किनारा एक शांत सुकून भरा मंजर पेश कर रहा था। तीन दोस्त लीला, मैक्स और रवि एक कैंप फायर के घेरे बैठे थे और मार्शमैलो भून कर रहे थे। लीला, जो 12 साल की थी, अपने घुंघराले काले बाल और चश्मे के साथ मैक्स के साथ हंस रही थी, जो 10 साल का था और अपनी झाइयां और धारीदार टी शर्ट में बिल्कुल हीरो लग रहा था। रवि 11 साल का अपनी लाल टोपी और हरी जैकेट में समंदर की लहरों को देख रहा था। एक बड़ा सा सफेद पेलिकन, पर्सी, उनके पास आकर बैठा था। पेलिकन के गले में एक गोल्डन बैंड चमक रहा था। पर्सी ने अपने पंख फैलाए और समंदर की तरफ इशारा किया, जहां एक रोशनी धीरे धीरे उभर रही थी। जब सूरज पूरा डूब गया तो समंदर के किनारे एक भयावह रोशनी भरा जहाज नजर आया। यह जहाज बिल्कुल भी आम नहीं था। इसके पत्ते फटे हुए थे और इसकी रोशनी हल्की सी भी नहीं थी। लीला, मैक्स और रवि की सांसें थम गईं। पर्सी ने अपनी चोंच खोली और एक आवाज निकली, जैसे वो उन्हें कुछ कहना चाहता हो। ये जहाज धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था, जैसे जहाज से कोई बुला रहा हो। जहाज किनारे पर रुका और उसके डेक पर एक परछाई नजर आई। ये एक 13 साल का लड़का था, कैप्टन एली। उसका शरीर हल्का सा पारदर्शी था और उसने पुराने जमाने का नाविक वाला वर्दी पहना हुआ था। उसने अपनी त्रिकोण टोपी हटाकर बच्चों को सलाम किया और कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा कंपास खो गया है और वह ढूंढना बहुत जरूरी है। बच्चों ने पर्सी के साथ जहाज पर कदम रखा। डेक पर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जहाज के फर्श की लकड़ियां आवाज कर रही थीं, जैसे वो पुरानी कहानियां हो सुना रही थीं। कैप्टन एली ने उन्हें अपने क्वार्टर की तरफ ले चला, जहां एक पुराना नक्शा पड़ा हुआ था। नक्शे पर चमकती हुई लकीरें थीं, जैसे वो किसी राज्य को छुपा रही हों। लीला ने नक्शा गौर से देखा, मैक्स ने अपनी पेंसिल निकाली और रवि ने लालटेन को ऊपर किया। पर्सी ने अपनी चोंच से नक्श को छुआ, जैसे वो भी क्या राज को समझना चाहता हो। नक्शे ने उन्हें एक तारे का समूह दिखाया। बच्चों ने दूरबीन का इस्तेमाल किया और तारों के समूह को ढूंढा। लीला ने कहा, ये समूह हमें कंपास का पहला सुराग देगा। मैक्स ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और रवि ने पर्सी को बताया कि अब क्या करना है। जहाज एक गहरी कोहरे में घुस गया। हर तरफ सिर्फ सफेद धुंध थी और हवा में खामोशी के बीच अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। लीला ने अपनी जैकेट कसी, मैक्स ने फ्लैशलाइट जलाए और रवि ने पर्सी के पंख पकड़ लिए। कैप्टन एली का परछाई रूप हल्का सा चमक रहा था, जैसा वो उन्हें सुरक्षित रखना चाहता है। कोहरे के बीच जहाज को चमकती हुई जेलीफिश ने घेर लिया। हर जेलीफिश एक छोटे से चांद की तरह चमक रही थी। लीला ने जहाज को सहज से चलाया, मैक्स ने लालटेन को ऊपर उठाया और रवि ने पर्सी को बताया कि वो ध्यान से रहना। कैप्टन एली ने कहा, डरो मत, ये जेलीफिश हमें कुछ नहीं कहेगी। कोहरे के पार एक चमकता हुआ आइलैंड नजर आया, मानो ये आइलैंड हवा में तैर रहा था और इसकी हरी भरी जमीन पर चमकते हुए पौधे थे। बच्चों ने जहाज से उतरकर आइलैंड पर कदम रखा। पर्सी ने अपने पंख फैलाए और एक आवाज निकाली, जैसे वो खुश हुआ हो। आइलैंड पर बच्चों ने चमकती हुई पत्थरों का एक चक्कर देखा। हर पत्थर पर एक पहेली लिखी हुई थी। लीला ने पहेली को पढ़ा, मैक्स ने अपनी डायरी में लिखा और रवि ने पर्सी को बताया कि अब क्या करना है। कैप्टन एली का परछाई रूप उनके पीछे खड़ा था, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। बच्चों ने मिलकर पहेली को हल किया। लीला ने कहा, ये पहेली हमें कंपास की जगह बताएगी। मैक्स ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और रवि ने पर्सी को बताया कि अब क्या करना है। कैप्टन एली का परछाई रूप मुस्कुराया, जैसे वो उन्हें शाबाशी दे रहा हो। पहेली हल करने के बाद बच्चों ने एक गुफा ढूंढी। गुफा के अंदर एक पत्थर की कुर्सी पर कंपास चमक रहा था। लीला ने कंपास को धीरे से उठाया। मैक्स ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और रवि और पर्सी आगे का प्लान करने लगे। कैप्टन एली का परछाई रूप चमक रहा था। गुफा से बाहर आते ही एक बड़ा सा केकड़ा उनके सामने आ गया।
केकड़े की आंखें चमक रही थीं और वो कंपास को बचाने के लिए तैयार था। बच्चों ने किसी तरह केकड़ा को चकमा दिया और रवि ने पर्सी को बताया कि ध्यान से रहना। कैप्टन एली मानो बच्चों को सलामत रखना चाहता हो। बच्चों ने केकड़े को धोखा देकर कंपास को वापस ले लिया। लीला ने कंपास को उठाया, मैक्स ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और रवि ने पर्सी को बताया कि अब क्या करना है। कैप्टन एली का परछाई रूप मुस्कुराया, जैसे वो उन्हें शाबाशी दे रहा हो। जैसे ही जहाज वापस लौटा, एक भयंकर तूफान ने उन्हें घेर लिया। लीला ने जहाज को सहज से चलाया, मैक्स ने कंपास को पकड़ा और रवि ने पर्सी को बताया कि ध्यान से रहना। कैप्टन एली ने सबको संभल कर रहने को कहा। तूफान के बीच कंपास चमकने लगा। लीला ने कहा, "ये कंपास हमें सही रास्ता दिखा रहा है।" और रवि और पर्सी ध्यान से कंपास को देखने लगे। कैप्टन एली ने कंपास को फॉलो करने को कहा। जहाज किनारे पर वापस आया। कैप्टन एली ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया और कंपास दिया और समुद्र में धीरे धीरे गायब हो गया। लीला, मैक्स और रवि ने उसे अलविदा कहने के लिए हवा में हाथ हिलाया। पर्सी ने अपनी चोंच खोली और एक आवाज निकाली। बच्चों ने सूरज को उभरते हुए देखा। लीला ने कहा, "आज की रात हमें याद रहेगी।" मैक्स ने अपनी डायरी निकाली और देखने लगा और रवि ने मुस्कुराते हुए पर्सी को बताया कि अब क्या करना है। बच्चों ने कंपास को गौर से देखा और उसमें एक छुपी हुई मैसेज ढूंढी। लीला ने मैसेज को पढ़ा। बच्चों ने कंपास को अपने पास रखने का फैसला किया। लीला ने कहा, "यह कंपास हमें नए राज ढूंढने में मदद करेगा।" और इस तरह तीनों नए एडवेंचर के लिए तैयार थे।